नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? सर, निरअहंकारी रहिए अपने जीवन में, ये जीवन का ना सबसे बड़ा गुण है आपका। और निरअहकारिता अगर मैं सीखता हूँ तो वो एक ही शख्स से सीखता हूँ, और वो हम सबके रोल मॉडल हैं, और उनका नाम है हनुमान जी। निरअहकारिता अगर सीखनी है तो हनुमान जी से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। कि हनुमान जी जब बचपन में बड़े नटखट थे तो मतंग ऋषि के द्वारा श्राप दिए जाने पर वो अपनी सारी जो शक्तियाँ थी वो भूल गए थे, और याद दिलाने पे वो उनको अपनी शक्तियाँ याद आ जाएंगी, ऐसा उन्होंने बोला था। तो हनुमान जी, जामन जी जब समुद्र के किनारे पे बैठे हुए थे सीता माता की खोज करने के लिए, तो जामन जी ने उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाईं। और जब उनको उनकी शक्तियाँ याद आ गईं तो उन्होंने जामन जी से कहा कि जामन जी मुझे क्या करना चाहिए। देखो कितनी बड़ी सीखने की बात है हमें यहाँ पर, कि अपने आप में एक इतने बड़े बुद्धिमान, एक इतने बड़े बलशाली व्यक्ति, और वो जामन जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक बूढ़े से वो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामन जी बोलते हैं कि पवन सुत, तुम आ सकते हो, तुम जा सकते हो और आ सकते हो लंका से। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने जिस पर्वत पर खड़े होकर के छलांग लगाई थी वो पर्वत जो है पाताल में चला गया था। वो पर्वत पाताल में चला गया था। तो हनुमान जी जब जा रहे थे, समुद्र को पार कर रहे थे, तो उनकी मुलाकात, सबसे पहले जो उनकी मुलाकात हुई वो उनकी मुलाकात सुरसा से हुई। सुरसा नाम की राक्षसी थे। तो सुरसा के बारे में तो आपको भी पता होगा। तो सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले कि माता, आपको तो समय है लेकिन मेरे पास समय नहीं है अभी। मैं प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ, एक बार माता सीता की खोज करके वापस आ जाऊँ, तब आप भले ही मुझे खा लेना। तो वो नहीं मानी। तो हनुमान जी बोले कि ठीक है माता, अब जब आप मान नहीं रही हो तो मैं फिर आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, आप अपना मुंह खोलिए। तो सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 योजन के बराबर मुंह खोला। कहते हैं कि 1 योजन में 8 मील के बराबर होता है। 8 मील 1 योजन के बराबर होता है। तो जैसे ही सुरसा ने 1 योजन के बराबर अपना मुंह खोला तो हनुमान जी जो है 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने दो दो योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 8 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 32 योजन का मुंह खोला तो सुरसा ने हनुमान जी 64 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी को लगा कि अब ऐसे बात बनने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया, और छोटा करके माँ के मुंह में अंदर गए, और अंदर जा करके वापस आ गए। तो वापस आ गए तो उन्होंने सुरसा माँ को बोला कि अब देखिए माता, आपकी भी रही और हमारी भी रही, अब तो हमें जाने दीजिए, हम माता सीता की खोज में जा रहे हैं। तो जब वो ये बात उनसे कर रहे थे, तो अब क्या है कि यहाँ पर संदेश क्या है? संदेश ये है कि जब बल दिखाना था तो बड़े हो गए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हो गए। और बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना वो छोटा ही होता है। आप कभी भी देखना कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा छोटा ही मिलता है। और अगर वो बड़ा समझने लगे अपने आप को, तो समझ लेना कि उसकी बुद्धि फिर गई है। तो जैसे तैसे सुरसा से निपट के वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर फिर उनकी भेंट जो है एक सिंगिनी नाम की राक्षसी से होती है। वो राक्षसी वो क्या थी कि वो परछाई को पकड़ती थी। देखिए उस ज़माने में कैसी कैसी शक्तियाँ हुआ करती थी, कि वो जो है परछाइयों को ही पकड़ लेती थी। तो हनुमान जी जो है उसको भी लपेटा, उससे बच बचा के जैसे तैसे करके वो लंका में पहुंचे। जब लंका में पहुंचे हनुमान जी तो उनकी मुलाकात जो है लंकनी से होती है। अब लंकनी को हनुमान जी एक घूंसा मारते हैं तो लंकनी जो है भूमि पर गिर जाती है, और गिरने के बाद जब खड़ी होती है तो खड़े होकर के वो लंका का द्वार खोल देती है। और हनुमान जी उससे पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए द्वार क्यों खोला। तो लंकनी कहती है कि जब ब्रह्मा जी रावण को श्राप वरदान दे करके जब वो जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने मेरे को बोला था कि जब किसी बंदर के मारने से अगर तुम मूर्छित हो जाओ तो समझ लेना कि रावण का अंत समय शुरू हो गया है। तो मेरे को भी लग रहा है कि अब रावण का अंत समय शुरू हो गया है, तो इसलिए मैंने द्वार खोल दिया है, और जो ब्रह्मा जी ने जो बात बोली थी वो अब सच साबित हो रही है। तो हनुमान जी जब छोटा रूप था तो अंदर चले गए, अंदर गए, वहाँ पर विभीषण से मुलाकात हुई, काफ़ी देर उनसे मतलब वार्तालाप हुई, बड़ी लंबी कथा है ये।
तो हनुमान जी को जब पता चला कि माता सीता कहाँ हैं, तो वो उस अशोक वाटिका में पहुँचे। अशोक वाटिका में पहुँचे तो वो पत्तों में जा कर के छुप गए। छोटा रूप था तो पत्तों में जा कर के छुप गए। तो वहाँ पर देखा कि रावण जो था वो सीता माता को धमका रहा था, डरा रहा था कि 1 महीने का टाइम देता हूँ, या तो हाँ बोल दो, नहीं तो फिर मैं गर्दन काट दूंगा। बार बार अपनी तलवार निकाले और सीता माता को डराए इस तरह से। तो जब वो डरा डरू के जब सीता माता को डरा के चला गया, तो हनुमान जी ने, जो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को एक मुद्रिका दी थी, जो अंगूठी दी थी, वो माता सीता के सामने फेंक दी। जब माता सीता ने देखा कि अंगूठी कहाँ से आई है, तो उन्होंने इधर उधर देखा, तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। तो हनुमान जी ने जो है ऊपर से नीचे आए और उनको जो है प्रणाम किया माता सीता को। तो माता सीता ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं रामदूत मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं श्री राम का दूत हूँ माते, और उन्हीं की शपथ लेके कहता हूँ, और इससे बड़ा मेरा कोई परिचय ही नहीं है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी सीखने की बात है कि माता, मैं ना श्री राम का दूत हूँ और इससे बड़ा मेरा कोई परिचय ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो मतलब अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझ बैठते हैं। अगर उस टाइम के लोग अगर हनुमान जी जैसा कोई कार्य कर रहे होते तो वो बोलते कि कोई नहीं आया, हम ही पहुँचे और सुरसा मारी लंकनी मारी। तो वो एक अलग चैप्टर होता है। बट क्या होता है कि देखिए यहाँ पर हनुमान जी से हमें कितनी बड़ी बात सीखने को मिलती है। तो जब उन्होंने उनको ये बात बोली, तो सीता माता बोलती हैं कि जो सोई सुति रघुवीर पाई, जो रघुवीर सोई सुति पाई, विलम्ब न करते रघुराई। तो अगर राम जी मेरी अगर सुति पाते तो इतना विलम्ब नहीं करते। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता, मैं आपको अभी ले जा सकता हूँ, लेकिन आज्ञा नहीं है मुझे। मैं रावण को मार करके अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। भगवान आएंगे और वो आपको यहाँ से मुक्त करके ले जाएंगे। तो माता सीता जो है हनुमान जी को जयंत की कथा सुनाती हैं। जयंत, जयंत जो था वो इंद्र का बेटा था। अब वो क्या था कि वो इंद्र का बेटा जयंत जो था वो एक कौवे का रूप धारण करके आया था, और जब भगवान श्री राम वनवास में थे तो श्री राम की परीक्षा लेने के लिए आया था। जयंत कौवे का रूप धारण करके आया था। तो कौवे का रूप धारण करके आया तो उसने माता सीता के पैर में चोंच मारी और चोंच मार के चला गया। माता सीता को बड़ा दुख हुआ, मतलब उनको कष्ट हुआ। भगवान श्री राम भी क्रोधित हुए, तो उन्होंने सरकंडे को 2 भागों में विभाजित किया और सरकंडे का आह्वान करके उस सरकंडे को जो है उसके पीछे छोड़ दिया, उस कौवे के पीछे। तो कहते हैं कि वो कौवा चारों भुवन में ऐसे ही घूमता रहा, उसको कहीं भी शरण नहीं मिली, और अंत में प्रभु श्री राम के चरणों में ही आकर के उसको शरण मिली। तो भगवान राम ने उसको जो है क्षमा कर दिया और उसको काणा करके छोड़ दिया था। तो माता सीता ने हनुमान जी को बताया था कि जब मेरे पैर में एक चोंच मारने से प्रभु इतने क्रोधित हो गए थे, तो आज तो रावण मेरे को यहाँ पर उठा के ले आया है, तो आज प्रभु क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हनुमान जी कह रहे कि माता, अभी उनकी आज्ञा नहीं है, अभी थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, और प्रभु आएंगे और वो आपको जो है मुक्त करके यहाँ से लेके जाएंगे। तो जब वो ये बात हनुमान जी सीता माता से जब ये संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने माता को बोला था कि प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी सेना है, मेरी तरह बहुत बड़ी सेना है। क्योंकि हनुमान जी माता सीता के सामने छोटा सा रूप लेकर के पहुँचे थे। तो सीता माता बोली कि तुम्हारी तरह है। बोले हाँ, और जो वानर हैं वो तो मुझसे भी छोटे हैं माते। तो सीता माता एकदम से सरप्राइज हो गई, एकदम शॉक्ड हो गई, एक हतप्रभित सी हो गई। उन्होंने देखा कि अरे तुम्हारी तरह है, फिर तो हो गया कल्याण। तो सीता माता का यहाँ पे दुआ है, वो कहती हैं कि मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट किए निज देहा। तो माता सीता जो थी उनको एक संदेह था, तो उनके संदेह को दूर करने के लिए हनुमान जी ने जो है अपनी देह को जो है अपना रूप जो अगाध कर लिया, बड़ा कर लिया था। तो अब क्या था कि यहाँ पर संदेश क्या है, संदेश ये है कि हनुमान जी ने डर को दूर करने के लिए अपना रूप बड़ा किया था, और हम लोग जो है डराने के लिए अपना रूप बड़ा करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डराने के लिए अपना रूप बड़ा करते हैं, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया कि डर को दूर करने के लिए रूप बड़ा किया था। तो जब माता सीता को भरोसा हो गया, नहीं भैया हाँ ठीक है, मैं मुझे भरोसा हो गया है, अब तुम वापस आ जाओ, अपने रूप में वापस आ जाओ। तो हनुमान जी छोटे हो गए। तो बोले माँ मेरे को भूख लगी है, कुछ खा लूँ। तो माता बोली हाँ कुछ खा लो तुम। अब यहाँ पर देखिए राजनीति कितनी शानदार है। अब खाने का मतलब ये थोड़ा नहीं है कि तुम बगिया उधेड़ दो और ये कर दो और पेड़ उड़ा दो और लोगों को मारो, उसको मारो और इसको मारो। अब वहाँ पर क्या हुआ था कि जब रावण को ये बात पता चली कि कोई बंदर है और उसने जो है बगिया को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तो उसने जो है
इंद्र को भेजा, सभी लोगों को भेजा था, फिर एंड में इंद्र को भेजा था। इंद्र ने जो है एक ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तो हनुमान जी ने देखा कि अरे ब्रह्मास्त्र साथ दिया है, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र की महिमा का मान रखने के लिए अपने आप को बंधन में बांध दिया हनुमान जी ने। और जब बंधन में बांध दिया तो उनको जो है वहाँ पर लेकर गए, रावण की सभा में लेकर गए। तो उन्होंने, रावण ने उससे पूछा कि बाग क्यों उजाड़ा तुमने? बोले भूख लग रही थी तो उजाड़ दिया। बोले तो अच्छा ठीक है, तो फिर लोगों को क्यों मारा? बोले उन्होंने मेरे को मारा तो इसलिए मैंने उनको मारा। अब बंदर रूप स्वरूप हूँ तो नहीं सहन हुआ तो मैंने भी उनको मार दिया। तो रावण बोला अच्छा तुम्हें जो है डर नहीं लगता क्या? तो भगवान कहते कि डर काहे का। अब हनुमान जी और रावण का जब संवाद हो रहा था तो हनुमान जी रावण को बोल रहे थे, रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, बस अपना मन साफ कर लो तो सब कल्याण ही हो जाएगा। तो रावण पूछता है कि मन कैसे साफ करूं? बोले प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा। तो बोले अच्छा अब ये वानर हमको सिखाएंगे क्या? तो वानर हमको उपदेश देंगे कि हम कैसे अपने आप को शुद्ध करें, कैसे मन को साफ करें। तो तुम्हें पता नहीं कि हमारे यहाँ पर उपदेश देने का क्या दंड दिया जाता है? तो हनुमान जी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर उपदेश देने का तो पुरस्कार दिया जाता है। अब रावण बोलता है कि हमारे यहाँ पर उपदेश देने पर मृत्यु दंड दिया जाता है। तो उनकी सभा में एक आदमी था, वो खड़ा हुआ और वो हनुमान जी से पूछ रहा है कि हनुमान तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं और तुम राक्षसों के बीच में घिरे हुए हो, निहत्थे हो, डर नहीं लग रहा तुम्हें? हाथ बंधे हुए हैं तुम्हारे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं लेकिन प्रभु के हाथ थोड़े नहीं बंधे हुए हैं, वो तो निहत्थे हैं, उनको तो कुछ भी, उनका तो कोई कुछ भी कर ही नहीं सकता। अब वो कहते हैं ना कि जो सूरदास जी थे वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो क्या करते कि थे, वो रोज़ मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए जाते थे। तो किसी ने उनको बोल दिया था कि अरे बाबा तुम इतनी दूर से आते हो और यहाँ पर मंदिर में आते हो, गिरते पड़ते लटकते हुए जैसे भी पहुँचते हो, आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं देता, आंखों से अंधे हो तुम, और इतना श्रम करके आते हो यहाँ मंदिर में, क्यों आते हो यहाँ पर? तो तुम्हें अंधे हो, दिखाई तुम्हें देता नहीं है। तो सूरदास जी बोले कि हम तो अंधे हैं लेकिन कान्हा जी को तो सब दिखाई देता है। अब कान्हा जी को तो ये पता चलना चाहिए ना कि उनके भक्तों में एक सूरदास नाम का भक्त भी उनके मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आता है। तो वही बात थी। तो हनुमान जी बोलते थे कि हम तो बंधे हुए हैं लेकिन भगवान थोड़े नहीं बंधे हुए हैं। तो रावण ने कहा कि देख हनुमान तुम्हारे पास में मृत्यु खड़ी है। तो हनुमान जी ने कहा कि मृत्यु मेरे पास में खड़ी है लेकिन रावण देख तुझे रही है। तो रावण ने कहा कि मुझे क्यों देख रही है? बोले हमसे ये पूछ रही है कि अभी निपटा दूं या बाद में काम साफ करना है इसका। तो रावण ने कहा कि अच्छा तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। तो देखो भगवान ने बुद्धि फेरी एकदम, मतलब एक विभीषण नाम के आदमी को, करेक्टर को भेजा उन्होंने। तो विभीषण ने बोला कि दूत को जो है मृत्यु दंड नहीं दे सकते। तो रावण ने पूछा क्या करना चाहिए? बोले इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो हनुमान जी बड़े खुश हुए, अरे वाह मज़ा आ गया, ये तो काम बन गया मेरा। जब इन्होंने पूंछ में आग लगाई और जैसे ही उन्होंने पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। पूरी लंका मतलब धूं धूं करके जल उठी। अब एंड में जो है वो माता सीता के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि माँ आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जो है प्रभु श्री राम के पास जाता हूँ और उनको जो है ये खबर सुनाता हूँ। तो सीता माता ने उनको आज्ञा दी। जब वो पहुँचे तो देखिए, जब वहाँ पर भी क्या है कि जब वो श्री राम के पास पहुँचे तो यहाँ पर भी कितनी बढ़िया सीखने की बात हमको मिलती है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम, जामवंत और हनुमान जी के बीच में संवाद हो रहा है। तो हनुमान, जामवंत जी बोल रहे हैं कि प्रभु ये कार्य हनुमान जी ने किया है। तो श्री राम जी पूछते हैं कि हनुमान क्या तुमने ये कार्य किया है? अब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु हमने तो ये कार्य नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि जामवंत जी जो कह रहे हैं कि तुमने किया है तो उन्हीं से पूछ लीजिए। अब वो क्या था कि वो फिर जामवंत जी से पूछें, जामवंत जी हनुमान तो मना कर रहे हैं। बोले नहीं प्रभु हनुमान जी ने ये कार्य किया है। फिर वो हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान क्या तुमने ये कार्य किया है? तो हनुमान जी बोले नहीं प्रभु हमने तो ये कार्य किया ही नहीं। अब फिर वो जामवंत जी से पूछते हैं कि हनुमान तो मना कर रहे हैं। अब जामवंत जी बोलते हैं कि नहीं जी ये काम तो हनुमान जी ने किया है। अब वो हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान क्या तुमने ये काम किया है? अब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु मैंने तो ये काम नहीं किया है। अब श्री राम जी ना खींच गए, मतलब थोड़े से क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होकर वो बोले अब जब हनुमान ये कार्य तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया है ये कार्य? अब हनुमान जी बोलेंगे प्रभु मैं भी तो आप ही को यही बोल रहा हूँ कि ये कार्य मैंने नहीं किया, ये कार्य आपने ही किया है। तो देखिए कितनी बड़ी सीखने की बात है। इतने बड़े बलशाली, इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति और निरअहंकारी, मतलब चाहते, मतलब क्या क्या नहीं कर सकते। जो इंसान पूरी लंका को जला के आ गया और वो देखिए भगवान श्री राम के आगे एकदम बिल्कुल निरअहंकारिता। अगर निरअहंकारिता सीखनी है तो हनुमान जी से हम सीख सकते हैं।
तो लाइफ में हमेशा मेरा तो यही मानना है कि सर निरहंकारी रहिए और अपनी लाइफ को ऐसे ही निरअहंकारिता के साथ हम आगे बढ़ाते हैं, बाकी सब अपने प्रभु पर छोड़ देते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मैं आपके सामने स्पिरिचुअल स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मैं आपके सामने रख सकूं, और मेरे को भी आपसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अच्छा। तो थैंक यू वेरी मच।